नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। आज हम फिर से जुड़े हैं काव्य गोष्ठी में और आप सभी देख रहे हैं कि हमारे साथ में बहुत ही नए-नए रचनाकार भी आज पटल पर जुड़े हुए हैं और आज आप बहुत सारी रचनाएँ सुनेंगे हम सभी से और साथ में हमारे साथ आज की जो हमारी अतिथि हैं आदरणीय अस्मिता जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कार्यक्रम में। और हमारे साथ बाकी के रचनाकार भी जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं एक छोटा-छोटा जो परिचय है वो करवाऊँ इन सभी रचनाकारों का आप सभी से, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आइए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत एक सरस्वती वंदना से करें। तो मैं इसके लिए भी हमारी जो आज की अतिथि हैं आदरणीय स्मिता जी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो जो सरस्वती वंदना है, भले ही 2 श्लोक हों, चाहे कुछ भी हो, माता का एक बार नाम स्मरण करें, सुमिरन करें आकर के और फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत है स्मिता जी आपका। बहुत धन्यवाद और आप सबों को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। हुँ, अ, कल एक रचना सुनाती हूँ मेरी खुद की लिखी हुई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती बुद्धिदात्री माँ वरदेना सजग समृद्ध रहे लेखनी ऐसी शक्ति भर देना वीणा वादिनी माँ सरस्वती हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी शास्त्र रूपिणी कृपा रखना कंठ में मेरे सदा बसो माँ जिह्वा को तुम स्वर देना वीणा वादिनी माँ सरस्वती जय माँ सरस्वती। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना और जब सरस्वती वंदना इतनी सुंदर हो तो ईश्वर जो हैं वो क्यों नहीं साथ देंगे, सरस्वती माँ क्यों नहीं साथ देंगी, इतना पावन मंच जो हमारा बना हुआ है। और चलिए इससे पहले कि मैं हमारे जो रचनाकार हैं उन सभी को आमंत्रित करूँ मंच पर काव्य पाठ के लिए, थोड़ा-सा मैं साहित्य अर्पण के बारे में आप सभी को बता देती हूँ, कि जो साहित्य अर्पण मंच है उसकी स्थापना आज से 8 साल पहले हुई थी और 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। और साथ में जो यह मंच अंतर्राष्ट्रीय है क्योंकि यह दुबई से संचालित होता है और मैं नेहा शर्मा इसकी संस्थापिका हूँ, जिसे आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। तो सबसे पहले बिहार की शाखा में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं आज की तारीख में, उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी इतना स्नेह, इतना प्रेम देते हैं हमें कि हम सभी कवियों को आप सभी के बीच में लेकर के आते रहते हैं। और एक सूचना मुझे आप सभी को देनी है, वह ये है कि जो साहित्य अर्पण की वेबसाइट है, वह फ़िलहाल ब्यूटीफाई हो रही है, एक नए रूप में आने को आतुर है आप सभी के सामने। तो आप सभी अपनी रचनाओं को फिर से वहाँ पोस्ट करते रहेंगे, बस थोड़ा-सा इंतज़ार आप सभी को करना है उसके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज के जो कवि हैं ना और जो कवियत्री हैं, वो जो रचना सुनाएँगे ना, हमारी ई-पुस्तक आ रही है, उसमें प्रकाशित होगी हर और हम जल्दी ही उस पुस्तक को आप सभी के बीच में लेकर के आ रहे हैं। हमारा मन था कि हम कल 1 तारीख है क्योंकि तो कल उसको लेकर के आएँ और उस पर कार्य भी हम सभी मिलकर के कर रहे हैं, तो जल्दी से हम वो पुस्तक आप सभी के सामने लेकर आएँगे, जिसका नाम हम सभी ने रखा है, शाखा के स्वर्णिम हस्ताक्षर। और हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय शशिधर कुमार जी। शशिधर कुमार जी कटिहार से हैं, बिहार से हैं और मुझे याद आता है कि शशिधर जी ने ना बहुत सारी कहानियाँ ना कटिधर के बारे में लिखी हैं। तो उनमें से उनकी एक कहानी साहित्य अर्पण पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुकी है पिछले माह। तो आदरणीय आपका आपका स्वागत है पटल पर और ये बीए है और साथ में स्नातकोत्तर है। साथ में इनकी जो लेखन की विधा है वो हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और कैथी है और ये कविता, लेख, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा आदि इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी बहुत सारी कृतियाँ भी प्रकाशित हो चुकी है। साथ में सम्मान और पुरस्कार तो इनके इतने हैं कि सूची में ख़त्म ही नहीं हो।
और व्यवसाय से ये सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर और डिजिटल विज्ञापन प्रोफेशनल तथा वेबसाइट विशेषज्ञ और बहुराष्ट्रीय कंपनी में तकनीकी सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। और साथ में सामाजिक कार्यों में रुचि की वजह से दशकों से कई वेबसाइट का संपादक का कार्य इन्होंने किया है और समाज में युवाओं को हर क्षेत्र में अलग-अलग मंचों के माध्यम से जागरूक करने के कई सफल प्रयास ही कर चुके हैं। आदरणीय आपको बहुत-बहुत बधाई और आपको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएँ। तो आदरणीय आपका स्वागत है मंच पर। नमस्कार, नमन मंच को, नेहा जी आपको नमस्कार और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी कविता आप सबके बीच में रख रहा हूँ और ये बिहार के ऊपर है ये कविता। हिस्टोरिक रूप से लिखा गया है और इसमें हिस्ट्री के कई सारे फैक्ट्स आपको नज़र आएँगे। तो मैं शुरू करता हूँ। ये एक्चुअली कविता मैंने इस वजह से लिखी, मैं दिल्ली एनसीआर रहता हूँ, तो यहाँ बिहार के बारे में जो परसेप्शन है, मैं चाहता हूँ कि लोगों के बारे में जब मैं जैसे जगह पे जाता हूँ, तो बिहार के बारे में जो परसेप्शन है, वो थोड़ा-सा चेंज हो और वो हमारी नज़र से बिहार को देखने का प्रयास करें कि हम बिहार को कैसे देखते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ऐसी नज़र से देखा जाना चाहिए जो सोशल मीडिया पे गलत तरीके से पोर्ट्रे होता है बिहार को। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। तो उसी कड़ी में मैंने ये कविता लिखी है, तो सुनिएगा। अरे सुनो भाई, ये जो धूल उड़ती दिख रही है ना, ये कोई साधारण धूल नहीं। अरे सुनो भाई, ये जो धूल उड़ती दिख रही है ना, ये कोई साधारण धूल नहीं, ये मगध की माटी है, जिसमें अब भी सम्राटों के पाँवों की गूंज है। ये मगध की माटी है, जिसमें अब भी सम्राटों के पाँवों की गूंज है। कहो तो सुनाऊं कहो तो सुनाऊं, यहाँ कभी अशोक ने खून से सने हाथ धोकर धर्म की राह पकड़ी थी और यहीं से निकला था वो संदेश, अहिंसा की ही असली जीत है। कहो तो सुनाऊं, यहाँ कभी अशोक ने खून से सने हाथ धोकर धर्म की राह पकड़ी थी और यहीं से निकला था वो संदेश, अहिंसा ही असली जीत है। अरे ये जो टूटी दीवारें दिख रही है अरे ये जो टूटी दीवारें दिख रही है, ये खंडहर नहीं, ये तो नालंदा की बुझी चिंगारियां है, जो अब भी हर विद्यार्थी की आंखों में चुपके से जल उठती है। अरे ये जो टूटी दीवारें दिख रही है, ये खंडहर नहीं, ये नालंदा की बुझी चिंगारियां है, जो अब भी हर विद्यार्थी की आंखों में चुपके से जल उठती है। गंगा किनारे बैठा वो बूढ़ा क्यों मुस्कुरा रहा है, गंगा किनारे बैठा वो बूढ़ा क्यों मुस्कुरा रहा है, शायद उसे याद है जब चाणक्य की चतुराई ने राजाओं के सिंहासन हिला दिए थे और ये साधारण लड़का चंद्रगुप्त बनकर इतिहास लिख गया था। चंद्रगुप्त बनकर इतिहास लिख गया था। और अब कान खोल कर सुनो, यहीं की मिट्टी से उठा था वो शेर, शेरशाह सूरी, जिसने मुगलों की अकड़ तोड़ी, हुमायूं को मैदान से खदेड़ दिया, सड़कें बनाई, सराय बसाई, हिंदुस्तान की रगों में व्यवस्था का लहू दौड़ा दिया। अरे ओ शहर के बाबू, तू कहता है बिहार पिछड़ा है, जरा पूछ उस किसान से जिसके पसीने में इतिहास की महक है, जिसकी हर फसल में संघर्ष की कहानी उठती है। हाँ हम मजदूर हैं, हाँ हम बाहर जाते हैं, पर याद रखना जहाँ जहाँ हमारी हमारी हथेलियां लगती है, वहाँ वहाँ शहर खड़े हो जाते हैं। हाँ हम मजदूर हैं, हाँ हम बाहर जाते हैं, पर याद रखना जहाँ जहाँ हमारी हथेलियां लगती है, वहाँ वहाँ शहर खड़े हो जाते हैं। और तुम कहते हो बिहार, हंसी आती है। ये वही धरती है जहाँ विद्यापति की पंक्तियां गुजती है, यहाँ नागार्जुन की कलम सत्ता की छाती पर नाचती है। ये वही धरती है जहाँ विद्यापति की पंक्तियां गूंजती है, यहाँ नागार्जुन की कलम सत्ता की छाती पर नाचती है। हाँ हम भूखे रह सकते हैं, हाँ हम भूखे रह सकते हैं, पर झुकेंगे नहीं, हम गरीब हो सकते हैं, पर हमारी माटी अमीर है, इतिहास में, संघर्ष में, स्वाभिमान में। सुनो जब भी बिहार को कम समझोगे सुनो जब भी बिहार को कम समझोगे, तो एक बार गंगा की लहरों से पूछ लेना, वो हर बार यही कहेगी, ये माटी अब चुप नहीं रहेगी, ये उठेगी, फटेगी, गरजेगी और तुम्हारे घमंड को गंगा में बहा देगी। सुनो जब भी बिहार को कम समझोगे, तो एक बार गंगा की लहरों से पूछ लेना, वो हर बार यही कहेगी, ये माटी अब चुप नहीं रहेगी, ये उठेगी, फटेगी, गरजेगी और तुम्हारे घमंड को गंगा में बहा देगी। ये बिहार है,
यहाँ हर कण में आग है, इतिहास है और विद्रोह की लपटें हैं, ये बिहार है। यहाँ हर कण में आग है, इतिहास है और विद्रोह की लपटें हैं। धन्यवाद नेहा जी। वाह! जोश से परिपूर्ण रचना आपकी वाक़ई में शशि जी, और सच कहूँ तो उन लोगों के लिए मुँह तोड़ जवाब है एक तरीके से, जो बिहार को कम आँकते हैं। मैं सच कहूँ तो शायद मैं भी एक तरीके से बिहार जब तक नहीं गई थी, तब तक यही सोचती थी कि बिहार में कितना कुछ होता है, और वहाँ की राजनीति इतनी गंदी है? क्या वहाँ के लोग ऐसे हैं? लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो तब जाकर के मुझे मालूम हुआ, अरे नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, वाक़ई में ही कल्पनाओं से परे है एकदम, कि इतनी गंदगी मची हुई होती है सोशल मीडिया पर, उससे तो कई गुना बेहतर है। वाक़ई में बहुत, कहते हैं ना कि आपने बिहार का दिल निकाल कर रख दिया है अपनी रचना में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस रचना को पटल पर लाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शशिधर कुमार जी की रचना ये जो धूल उड़ रही है मगध की माटी है। सच में मगध के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू हों और कहना शुरू हों, तो चूँकि मैं मगध की बेटी हूँ, तो बहुत शान से कहती हूँ कि भई मगध की तो बात ही निराली है। और आपने किसी को भी मतलब बिहार के इतिहास के छोटे-छोटे मानकों को लिया, अशोक, नालंदा, गंगा मैया की तो बात ही निराली है, जो हमारे बिहार में बहती चली आती हैं। और अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वो बिहार से लिया गया है। चाणक्य की बातें हर वक़्त लोग कहते हैं कि चाणक्य ने ये कहा था और वो कहा था, तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से आपने एहसास कराया लोगों को कि बिहार का इतिहास देखो, और आज भी बिहार से जितने आईएएस, आईपीएस निकलते हैं और बिहार के मज़दूर हैं, तो हमारे कारखाने दूसरे राज्यों में भी चल रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी अ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आपने सही कही, ये बात भी बहुत सही कही। तो बिहार के कण-कण में आग है, बिहार में लोग कहते हैं कि प्रेम हो और जिसका प्रेम सफल नहीं हो वो आईएएस बन जाता है। तो कुछ ऐसी बातें बिहार के लिए कही जाती हैं, और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से आपने बिहार के हर पक्ष को रखा। बहुत-बहुत साधुवाद इसका। तो चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर, क्योंकि ये कार्यक्रम मन तो नहीं करता है कि यह शब्द बोला जाए, लेकिन क्या करें कि कहते हैं ना, जंजीर पड़ी हुई है पैरों में, एक तरीके से समय खींच रहा है अपनी ओर। तो अब चलते हैं, लेकिन ज़रूर मिलेंगे, फिर से मिलेंगे बिहार शाखा के कार्यक्रम में। और जितने भी हमारे श्रोतागण उस तरीके से जुड़े हुए हैं, और उस साइड भी जुड़े हुए हैं, उस तरफ भी जुड़े हुए हैं और इस तरफ भी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद कि आप हमेशा ऐसे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और इतने इतने उत्साह के साथ टिप्पणियाँ करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाते हैं आप। तो आप सभी का जितना भी धन्यवाद किया जाए, वह कम है, और आशा है कि सभी कार्यक्रमों में आप सभी का साथ यूँ ही मिलता रहेगा। और दूसरा धन्यवाद है हमारे सभी रचनाकारों को, जो आज जुड़े यहाँ पर, आदरणीय प्रकाश मधुबनी चंदन जी, स्वराक्षी जी जुड़ी कार्यक्रम में, रानी रागिनी सिन्हा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रामकिशोर पाठक जी हमारे साथ में जुड़े, आदरणीय शशिधर जी हमारे साथ में जुड़े। तो आप सभी का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वह कम है। आज की जो कहते हैं ना कि सफलता के प्रमाण है, आज के कार्यक्रम की सफलता के प्रमाण है आप सभी। तो आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद, इतना सुंदर और शानदार कार्यक्रम देने के लिए साहित्य अर्पण को। और साहित्य अर्पण सदैव याद रखेगा इस कार्यक्रम को। तो आप सभी का तहे दिल से आभार। और साथ में स्मिता जी, आपका भी आभार कि आपने समीक्षा भी की और उसके बाद में आपने अपनी इतनी सुंदर रचना भी प्रस्तुत की। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।